जय जिनेन्द्र। इस प्रकार से हमने सुबह 11 गणधर की दीक्षा का प्रसंग देखा कि किस प्रकार से 11 गणधर की दीक्षा हुई। इस प्रकार से सभी 11 गणधर के टोटल 4,400 ब्राह्मणों ने प्रभु के पास दीक्षा ली। उनमें से मुख्य 11 गणधरों ने त्रिपदी ग्रहण करी और द्वादशांगी की रचना करी और इसीलिए प्रभु ने उनको गणधर पद से विभूषित किया। द्वादशांगी की रचना के बाद प्रभु ने उन्हें उसकी अनुज्ञा करी। इंद्र वज्रमय दिव्य स्थल दिव्य चूर्ण से भरकर प्रभु के समीप खड़े हो जाते हैं। वज्रमय दिव्य थाली भरकर चूर्ण यानी कि दिव्य चूर्ण जिसको हम आज वासक्षेप के नाम से जानते हैं। प्रभु रत्नमय सिंहासन से उठे और उस चूर्ण की संपूर्ण मुट्ठी भरते हैं। प्रभु मुट्ठी भर के वो चूर्ण लेते हैं और गौतम आदि 11 गणधर को अनुक्रम से जरा सी गर्दन नमाकर वो खड़े रहते हैं और उस वक्त सारे देव भी वाद्य और गीतादि बंद करके बिल्कुल ध्यान पूर्वक शांत होकर सब सुनने लगते हैं। वाजे सब बंद, बिल्कुल शांति हो चुकी है। भगवान मुट्ठी भरकर वासक्षेप लेकर खड़े हो गए। फिर प्रभु बोले, गौतम को द्रव्य गुण तथा पर्याय से मैं तीर्थ की आज्ञा देता हूँ। और क्योंकि परमात्मा केवली हो चुके हैं। जो केवली हो जाए वो तीर्थ की आज्ञा अनुसार प्रवर्तन नहीं करते हैं, बराबर उनको तीर्थ की आज्ञा नहीं दी जाती है। तो गौतम को प्रभु ने द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षा से तीर्थ की आज्ञा दी। इस प्रकार से कहकर प्रभु ने उसके मस्तिष्क पर चूर्ण डाला, वासक्षेप डाल दिया। फिर देवों ने भी उस चूर्ण, पुष्प और गंध के ऊपर उन्होंने भी अपनी तरह से पूर्ण रूप से चूर्ण, पुष्प और गंध की वृष्टि की। केवली परमात्मा थे। उन्होंने देखा कि सबसे अंतिम 11 में से जो गणधर केवली बाद में होंगे उनको ही धुरी पद दिया जाएगा। तो परमात्मा ने ये देखकर सुधर्मा गणधर को धुरी पद पर स्थापित किया। और सुधर्मा स्वामी गणधर की पाठ परंपरा से हमारी ये पाठ परंपरा आज भी सुधर्मा गणधर के नाम से ही है। आज भी जब हम प्रतिगमन करते हैं तो सुधर्मा स्वामी हम बोलते हैं कि गणधर स्थापना, सुधर्मा स्वामी की पाठ को गणधर स्थापन करके ही हम नौकार पंचेंद्रिय बोलकर सामायिक लेते हैं। इस प्रकार से गणधर पद, यहाँ गणधरवाद समाप्त हुआ। अब उस काल और उस समय में श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु ने प्रथम चातुर्मास अस्थिक ग्राम की निश्राय में किया। परमात्मा ने अस्थिक ग्राम में चातुर्मास किया है। उसके बाद 3 चातुर्मास, अब ये सारे चातुर्मास केवली बनने के बाद हो रहे हैं। तो प्रथम चातुर्मास केवली बनने के बाद, भगवान महावीर प्रभु बनने के बाद अस्थिक ग्राम में किया है। उसके बाद के 3 चौमासा चंपा और पृष्ठ चंपा की निश्राय में किए। इस तरह 12 चौमासे वैशाली नगरी और वाणिज्य ग्राम के निश्राय में भी किए और 14 चातुर्मास राजगुरु नगर और नालंदा नामक पूर्व शाखा की निश्रा में किए। 6 उन्होंने मिथिला में किए, 2 बद्रिका नगरी में किए, 1 आलम्भिका नगरी में किया, 1 श्रावस्ती नगरी में किया, 1 वज्रभूमि नामक अनार्य देश में भी किया है चातुर्मास। एक अंतिम चौमासा अब प्रभु ने अपापा नगरी में हस्तिपाल राजा के कारकुनों की पुरानी शाला में किया। अंतिम चौमासा अपापापुरी में परमात्मा थे। प्रथम उस नगरी को अपापा कहते थे, परंतु वहाँ पर प्रभु का निर्वाण होने से उसका नाम पापा नगरी हो गया। तो आज उसको हम पापा नगरी यानी कि पावापुरी के नाम से जानते हैं, जिसको आज पावापुरी तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। पहले उसको अपापापुरी कहा जाता था। भगवान का निर्वाण कल्याणक अब परमात्मा के सारे चातुर्मास यहाँ बताए गए। अंतिम चौमासे की बात है। अंतिम चौमासा करने के लिए प्रभु
मध्यम पापा नगरी में हस्तीपाल राजा के कारकुनों की शाला में पधारे। उस चातुर्मास में वर्षा काल का चौथा महीना, 7वां पक्ष, कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा था। कार्तिक महीना उसका चौथा महीना है, कार्तिक का वध पक्ष उसका 7वां पक्ष है और 8वां पक्ष है कार्तिक सुद, बराबर, कार्तिक सुद। उसके बाद माक्षर से ऋतु बदल जाएगी। तो ये वर्षा काल का चौथा महीना हुआ। अषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, कार्तिक। श्रावण माह श्रावण वध से लेकर कार्तिक सुद तक के 8 उसमें पक्ष होते हैं और 4 महीने होते हैं। उस कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो अंतिम रात्रि थी, उस रात्रि को श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु काल धर्म पाए, काय स्थिति और भव स्थिति पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त हुए, संसार से पार उतर गए। भली प्रकार संसार में फिर से कर यहाँ ना आना पड़े, ऐसे ऊर्ध्व प्रदेश में वो चले गए। जन्म, जरा और मृत्यु के करुणा रूप, कारण रूप, जन्म का कारण, जरा का कारण और मृत्यु का कारण, ऐसे कर्मों को उन्होंने छेदन कर दिया। ऐसे छेदन करने वाले, सर्वार्थ को सिद्ध करने वाले, तत्वार्थ को जानने वाले तथा भवोपग्राही कर्मों से मुक्त होने वाले, सर्व दुखों का अंत करने वाले, सर्व संताप का अंत करने वाले, सर्व संतापों के अभाव से परिनिवृत्त होकर प्रभु ने शारीरिक और मानसिक सर्व दुखों का नाश कर दिया। जिस वर्ष में प्रभु निर्वाण पद को प्राप्त हुए वो चंद्र नाम का दूसरा संवत्सर था और कार्तिक मास का प्रीतिवर्धन मास था। वो पक्ष नंदीवर्धन नाम का था और उस दिन का नाम था अग्निवेश्य तथा दूसरा नाम उसका उपशम था। 2 दिन होते, रात्रि दिन और दिन का नाम और रात्रि का नाम। तो दिन का नाम अग्निवेश्य, रात्रि का नाम उपशम। देवानंदा उस अमावस्या की रात्रि का नाम था। उसका दूसरा नाम निरति था। प्रभु जय निर्वाण पाए तब अर्च नामक लव चल रहा था और यहाँ लव का भी नाम बताया गया है। मुहूर्त नामक प्राण था, सिद्ध नाम का स्तोक था, नामाकरण था, नामा नाम का करण था और शकुनी आदि 4 करणों में से ये तीसरा करण था। अभी तीसरा करण है, समझना ये है कि अमावस्या के उत्तरार्ध में वही करण होता है। अमावस्या का उत्तरार्ध समय है ये। देखिए बहुत ही डिटेल से बताया गया है हमें परमात्मा के निर्वाण के लिए। अब तिथि संबंधी बहुत आसानी से बात मालूम पड़ जाएगी कि अमावस्या के उत्तरार्ध में जो करण, शकुनी करण का नाम भी यहाँ बताया था, नागकरण। नागकरण अमावस्या के उत्तरार्ध का करण होता है। नागकरण के साथ अमावस्या समाप्त हो जाती। सर्वार्थ सिद्ध नाम के मुहूर्त में स्वाति नाम के नक्षत्र के साथ, मुहूर्त का नाम है सर्वार्थ सिद्ध, जो 29वां मुहूर्त है, 29वां 29, और 30वां है राक्षस मुहूर्त। उसके बाद आता है रुद्र मुहूर्त पहला। सर्वार्थ सिद्ध नाम के 29वें मुहूर्त में स्वाति नामक नक्षत्र में परमात्मा चंद्र के योग आ जाने पर प्रभु काल धर्म को प्राप्त हुए और सर्व दुख से मुक्त हो गए। बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से हमको ये समझना है कि ये अमावस्या का अंतिम नागकरण चल रहा है, नागकरण है, और खास करके ये अमावस्या की रात्रि का समय है और 29वां मुहूर्त है। देखिए सारी चीज़ अभी हमको मिल रही है। 29वें सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में और नागकरण में परमात्मा का निर्वाण हुआ है। तो 30वां मुहूर्त है राक्षस मुहूर्त और पहला मुहूर्त है रुद्र मुहूर्त। अब यहाँ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि रुद्र मुहूर्त से युगारंभ होता है, श्रावण वध एकम शुरू होता है। तो रुद्र मुहूर्त से ही हमारी नई तिथि शुरू होती। रुद्र मुहूर्त पहला है, परमात्मा 29वें मुहूर्त में निर्वाण हुए हैं। तो 29 के बाद 30वां मुहूर्त, और 30वां मतलब सिर्फ 48, परमात्मा के निर्वाण के बाद सिर्फ एक ही मुहूर्त गया 48 मिनट, और उसके बाद ही तिथि बदली। उसके बाद तुरंत तिथि बदली है, मतलब तिथि मध्य रात्रि को बदलती है। ये बात
यहाँ पर भी बहुत ही क्लियरली साबित हो रही है। अब इसके लिए कोई भेद नहीं आएगा, कोई मतभेद नहीं आएगा। फिर से मैं परमात्मा की सारी बातों को डिटेल से बोल रही हूँ। अर्च नामक लव, मुहूर्त नामक प्राण, सिद्ध नामक स्तोक और नागकरण और अमावस्या के उत्तरार्थ, सर्वार्थ सिद्ध नाम का 29वां मुहूर्त स्वाति नक्षत्र में परमात्मा काल धर्म को प्राप्त हुए और ये अमास की अंधेरी रात कहलाई गई है। अब यहाँ थोड़ा संवत्सर का नाम बताया गया है। संवत्सर मास, दिन, रात्रि और मुहूर्त के नाम सूर्य प्रज्ञप्ति में किस प्रकार से दिए गए हैं उसका उल्लेख किया है। एक युग में 5 संवत्सर होते हैं। उसके नाम चंद्र, अभिवर्धित चंद्र और अभिवर्धित तथा अभिनंदन, सुप्रतिष्ठित, विजय, प्रीतिवर्धन, श्रेयान, निशिर, शोभन, हेमवान, वसंत, कुसुम, संभव, निदाद और वन विरोधी, ये श्रावणादि 12 महीनों के शास्त्रोक्त नाम है। पूर्वांग सिद्ध, मनोरम, मनोहर, यशोभद्र, यशोधर, सर्वकाम समृद्ध, इंद्र, मूर्धाभिषेक, सौमनस, धनंजय, अर्थसिद्ध, अभिजित, प्रत्याशन, शतंजय तथा अग्निवेश्म, ये 15 दिन के नाम है। तथा उत्तमा, सुनक्षत्र, एलापत्या, यशोधरा, सौमनसी, श्री संभूता, विजया, वैजयंती, अपराजिता, इच्छा, समाहारा, तेजा, अभितेजा तथा देवानंदा, ये 15 रात्रियों के नाम है। रुद्र, श्रेयान, मित्र, वायु, सुप्रतीत, अभिचंद्र, माहेंद्र, बलवान, ब्रह्मा, बहुसत्य, ऐशान, त्वष्टा, भावितात्मा, वैश्रमण, वारुण, आनंद, विजय, विजयसेन, प्रजापत्य, उपशम, गंधर्व, अग्निवेश्य, शतवृषभ, आतपवान, अर्थवान, ऋणवान, भौम, वृषभ, सर्वार्थ सिद्ध और राक्षस, ये 30 मुहूर्तों के नाम है। जिस रात्रि में श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु काल धर्म को पाए अर्थात सर्व दुखों से मुक्त होकर वो रात्रि स्वर्ग से आते हुए देवों के कारण प्रकाशवान हो गई। मध्य रात्रि, अंधारी रात्रि, अमावस की रात्रि है, लेकिन स्वर्ग से सारे देव उतर आए, परमात्मा का निर्वाण हुआ है। तो कोलाहलमयी उस रात्रि को भगवान श्री महावीर प्रभु काल धर्म को पा गए, यावत सर्व दुखों से मुक्त हो गए। उस रात्रि में गौतम गोत्रीय बड़े इंद्रभूति अणगार शिष्य को ज्ञात कुल में जन्मे महावीर प्रभु पर से प्रेम बंधन टूट जाने पर अनुपम उत्तम केवल ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ और उसका वृतांत अभी शुरू होगा। समझ में आ गया तिथि का मामला। अब तिथि मध्य रात्रि से ही शुरू होगी, उसमें कोई शंका नहीं, बराबर। अभी यहाँ परमात्मा का निर्वाण वो अमास की अंधारी रात्रि को था, उसका विवरण आ गया। अमावस के अंतिम समय में अंतिम करण जब चल रहा है, दूसरा करण, तब परमात्मा का निर्वाण हुआ। तब 29वां मुहूर्त है और अमास की अंधेरी रात्रि है। तो सीधी बात हो गई कि जब भी हमारा दूसरा तिथि का जब दूसरा करण चल रहा होता है, करण 2 होते हैं, दिन तिथि भी 2 होती है, दिन तिथि रात्रि तिथि, ऐसे ही करण भी 2 है, दिन करण रात्रि करण। तो कोई भी तिथि का दूसरा भाग जब भी दूसरा भाग शुरू होगा उसी को ही तिथि का समापन माना जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा अभी आया था कि परमात्मा का निर्वाण नागकरण में हुआ है और नागकरण अमावस्या का दूसरा करण, दूसरा अंतिम भाग वाला करण है। तो तिथि भी अंतिम भाग वाली और करण भी दूसरा अंतिम भाग वाला, और वो भी अमावस्या की रात्रि काल में, और मुहूर्त भी 29वां। तो 29 के बाद 30वें मुहूर्त में अमावस्या, उसका दिन का अंतिम चरण, अंतिम करण, अंतिम समय सब खत्म हो जाएगा और दूसरे ही समय से पहले ही मुहूर्त से नई तिथि भी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रकार से बराबर रात्रि के परमात्मा का 29वां मुहूर्त चल रहा है। तो 10 से 11 के मध्य का ये समय है रात्रि का, और उस समय में परमात्मा का निर्वाण हुआ। तब नागकरण चल रहा है, बराबर 12 बजे रुद्र मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तब तिथि भी बदल जाएगी, महीना भी बदल जाएगा। यहाँ कार्तक वद अमास है, जैसे ही 12 बजेंगे रुद्र मुहूर्त शुरू होगा तो कार्तक सुद एकम शुरू हो जाएगा।
अब जिस प्रभु अपने निर्वाण समय में गौतम स्वामी को प्रभु ने दूर भेज दिया था, किसी ग्राम में देव शर्मा ब्राह्मण को बोध करने के लिए भेज दिया था। तो अब गौतम स्वामी की बात है, गौतम स्वामी दूर है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ। उसे प्रतिबोध करके जब वापस आ रहे थे गौतम स्वामी और वीर प्रभु का उन्होंने निर्वाण, वापस आते हुए गौतम स्वामी ने वीर प्रभु का निर्वाण सुना। ये सुनकर वज्र से हणे गए हो, इस प्रकार से वो क्षणवार मौन होकर स्तब्ध हो गए और फिर बोलने लगे कि ओहो, आज से मिथ्यात्व रूप अंधकार प्रसरेगा। आज से, क्योंकि सम्यकत्व रूप प्रकाश का अस्त हो गया है। कुतीर्थ रूप उल्लू गर्जना करेंगे, कुतीर्थ रूप, तथा दुष्काल, युद्ध, वैरादि राक्षसों का भी प्रचार होगा। प्रभु आपके बिना आज ये भारतवर्ष राहु से चंद्र के ग्रस्त हो जाने पर आकाश के समान है तथा दीपक विहीन भवन के समान शोभा रहित हो गया है। अब मैं किसके चरण में नमन करके बार बार पदों का अर्थ पूछूंगा। हे भगवान, ऐसा अब मैं किसको कहूँगा। मुझे भी अब आदरवाणी से हे गौतम कहकर कौन बुलाएगा। हाँ वीर, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या किया। ऐसे समय में मुझे आपसे दूर क्यों किया। क्या मैं बालक के समान आपका पल्ला पकड़कर बैठ जाता? क्या मैं आपके केवल ज्ञान में से हिस्सा मांगता? यदि आप साथ ही ले जाते तो क्या मोक्ष में भीड़ हो जाती? या आपको कुछ भार महसूस होता था क्या, जो आप मुझे तचकर चले गए हो। इस प्रकार से गौतम स्वामी के मुख पर वीर शब्द लग ही गया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैंने जान लिया, वितराग तो निस्नेही होते हैं। ये तो मेरा ही अपराध है कि मैंने उस वक्त ज्ञान में उपयोग ना दिया। एक पाक्षिक स्नेह को धिक्कार है। अब स्नेह से सरा मैं तो अकेला ही रह गया हूँ। संसार में ना तो मैं किसी का हूँ और ना ही कोई मेरा है। इस प्रकार से सम्यकतया एकत्व भावना भाते हुए गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मोक्ष मग्ग पवनाणम सिनेहो वज्र सिंखला वीरे जीवंतये जाओ गोयमोजम न केवली। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हुए जीव को स्नेह वज्र की सांकल के समान होती है। इसका अर्थ किया है कि जो भी जीव मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाए उसके लिए स्नेह बहुत ही गंभीर और बहुत ही रुकावट वाली वस्तु है। ये स्नेह के कारण वो उसको वज्र की सांकल कहा गया है, क्योंकि वज्र की सांकल हम तोड़ नहीं सकते। जब तक आप अपने अंदर से स्नेह नहीं निकालोगे ये सांकल टूटेगी नहीं और आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। क्योंकि स्नेह के कारण ही प्रभु वीर के जीते जी गौतम स्वामी को कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो पाया। देखिए, इतना स्नेह था भगवान के ऊपर गौतम को कि प्रभु प्रभु वीर वीर, कुछ सोचता ही नहीं था उनको। छोटी सी छोटी बात के लिए गौतम स्वामी खुद बोले कि मैंने कभी ज्ञान का माध्यम लगाया ही नहीं है। अभी अभी आगे के पाठ में आया कि भली प्रकार से गौतम स्वामी ने ये बोल दिया कि ये मेरा ही अपराध है जो मैंने उस वक्त ज्ञान में उपयोग ही नहीं दिया। देखिए, गौतम स्वामी क्या रियलाइज कर रहे थे उस समय कि ये मेरी गलती थी कि ज्ञान में मेरी आत्मा के प्रत्येक का उपयोग लक्षण होता है, तो मुझे मेरी आत्मा के द्वारा भी मुझे ज्ञान में उपयोग लगाना चाहिए था। समझ में आ रहा है? गौतम स्वामी कह रहे कि मैंने उपयोग में ज्ञान में कभी मेरा उपयोग लगाया ही नहीं। हर प्रश्न मैंने भगवान से पूछा, हर बात मैंने भगवान से पूछी, हर बात के लिए मैं उनके ऊपर ही डिपेंडिंग रहा। ये मेरी गलती, क्योंकि मैंने पर प्रभु के होते हुए इतना राग था, भगवान जो बोले वो सही, भगवान जो बताए वो सही, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, जैसे मुझे कुछ जानना ही नहीं था, मुझे सही गलत क्या है वो ढूंढना ही नहीं था। इसलिए मैंने कभी भी ज्ञान में अपना उपयोग लगाया ही नहीं। यही मेरी गलती थी। इसीलिए यहाँ खास कह रहे हैं कि स्नेह के कारण प्रभु महावीर के जीते जी गौतम स्वामी को कभी भी केवल ज्ञान पैदा नहीं हुआ।
क्योंकि उन्होंने हमेशा परमात्मा के ऊपर ही स्नेह रखा, उन पर ही ज़्यादा भरोसा रखा। जो भगवान बोले वो सही, बाकी सही क्या है मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ ढूंढूंगा ही नहीं, भगवान ने बोल दिया बस, और कोई बात ही नहीं। तो यही कारण था कि भगवान के जीते जी गौतम स्वामी को कभी केवल ज्ञान नहीं हो पाया। अब प्रातः काल होने पर इंद्रादि देवों ने महोत्सव किया। यहाँ पर कहते हैं कवि कि अहंकारोपि बोधाय रागोपि गुरु भक्तये विषाद केवलाया भूत चित्रम श्री गौतम प्रभु। गौतम प्रभु का ये सब कुछ आश्चर्यकारक ही हुआ है। गौतम प्रभु के लिए सब कुछ सरप्राइज था। वो तो चले गए, आए तब मालूम पड़ा है कि अरे प्रभु तो चले गए, प्रभु का निर्वाण हो गया, वो भी आश्चर्यकारक। यहाँ अहंकार उल्टा बोध के लिए हुआ। उनको जो अहंकार था वो उल्टा बोध के लिए हुआ। अहंकार था एक कि नहीं मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान। राग भी गुरु भक्ति के लिए हुआ, परमात्मा के प्रति राग था, राग ने भी गुरु भक्ति को ही बढ़ाया। प्रभु का ज्ञान और प्रभु के ज्ञान को ही उन्होंने महत्व दिया। राग में भी महत्व तो भगवान को ही दिया हुआ है, बराबर। और विषाद केवल ज्ञान के लिए हुआ। देखिए उन्होंने बहुत विषाद किया, प्रभु क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं बताया, आप मुझे ले जाते तो क्या मैं हिस्सा मांग लेता था, क्या मैं भाग तो नहीं मांग लेता ना। तो इतना विषाद भी हुआ, तो वो भी केवल ज्ञान के लिए हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि विषाद कर रहे हो, गौतम स्वामी विषाद कर रहे हैं तो उनको केवल ज्ञान मिला। गौतम स्वामी ने राग किया तो उससे गुरु भक्ति बढ़ी, बराबर। उन्होंने अहंकार किया तो उससे उनका बोध बढ़ा। पहली बार ये राग द्वेष अहंकार के कारण कुछ अच्छा भी मिला, वो हमको भी जानने को मिला, बराबर। यहाँ एक और बात है, प्रातः काल होने पर इंद्रादि देवों ने महोत्सव किया है। उससे पहले गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो चुका है, ठीक है। और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो चुका है। गौतम स्वामी का केवल ज्ञान और प्रातः काल में दूसरे दिन इंद्रादि देवों ने महोत्सव किया है, तो निर्वाण तो अमास को हो चुका था। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान बाद में बीच में हुआ। प्रातः काल इंद्रों ने महोत्सव भी किया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब गौतम स्वामी का केवल ज्ञान ही एकम मानी गई है और प्रातः काल इंद्रादि ने महोत्सव बाद में किया है, प्रातः काल में किया है, तो वो तिथि रात को मध्य रात्रि को ही बदली है, ये बात साबित हो गई है। गौतम स्वामी अब केवल ज्ञान हो गया है और इंद्रादि देवों ने महोत्सव भी परमात्मा का निर्वाण महोत्सव भी कर लिया है। श्री गौतम स्वामी 12 वर्ष पर्यंत केवली पर्याय को पाल कर श्री सुधर्मा स्वामी को दीर्घायु जानकर, वो अभी गौतम स्वामी केवली बन चुके थे, तो उन्होंने देखा कि वो अब तो उनके हाथ से तीर्थ की व्यवस्था तो उनको दूसरे को देनी ही थी। तो उन्होंने देखा कि सुधर्मा गणधर का आयु अभी भी लंबा चलने वाला है और उनको अंतिम केवली वो बनेंगे सभी गणधरों में, इसलिए उन्होंने सुधर्मा स्वामी को ही पाठ परंपरा सौंप दी और सौंपकर वो मोक्ष में सिधारे 12 वर्ष बाद। उसके बाद सुधर्मा गणधर को पाठ मिली है महावीर स्वामी के जाने के बाद, और तब तक गौतम स्वामी ही पाठ पर थे, क्योंकि महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को पाठ पे बिठाया। वो पहले आ चुका है। महावीर स्वामी ने पहले ही गणधर पद पर गौतम स्वामी को बिठाया और ये पूरी तीर्थ की व्यवस्था उनको सौंप दी थी। अब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान अब हुआ, तो अब गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान जैसे ही उनको हुआ, उन्होंने सुधर्मा स्वामी को दीर्घायु जानकर, और उनकी केवली स्थिति बाद में आनी है, अभी वो केवली नहीं थे, इसलिए वो गौतम स्वामी ने सुधर्मा गणधर को पाठ परंपरा सौंप दी और 12 वर्ष के पर्यंत तक केवली पर्याय को गौतम स्वामी ने पालन किया। उसके बाद वो मोक्ष में पधारे। फिर सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ। अब यहाँ से पाठ परंपरा शुरू हो रही है और अब मैं पाठ परंपरा आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उन्होंने भी उसके बाद 8 वर्ष तक विचरे वो, लेकिन सुधर्मा स्वामी को जैसे केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने जम्बू स्वामी को अपना गण सौंप दिया।
उसके बाद 8 वर्ष तक सुधर्मा गणधर विचरे और फिर वो मोक्ष पधारे। जिस रात्रि में अभी रात्रि की बात चल रही है, एक प्रसंग की बात है, जिस रात्रि में श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए थे, सर्व दुखों से वो मुक्त हुए थे, उस रात्रि को नवमल्ल की जाति काशी देश के राजा तथा नवलेचकी जाति और नवलेचकी जाति, ऐसे नवमल्ल जाति और नवलेचकी जाति के कौशल देश के राजा। देखिए, नवमल्ल जाति के राजा काशी राज्य काशी है, नवलेचकी जाति का राज्य कौशल है। तो ऐसे काशी कौशल देश के राजाओं का किसी कारण सर वहाँ पर सम्मिलन था, वो लोग मिलने वाले थे। तो 18 जाति हो गए, 18 ही चेड़ा राजा के सामंत कहलाते थे। उन्होंने उस अमावस्या के दिन संसार रूप समुद्र से पार करने वाला उपवास पौषध व्रत किया हुआ था। जब परमात्मा का निर्वाण हुआ, उस रात की बात है। उस रात्रि में ये 18 जो राजा थे वो सबने पौषध उपवास किया हुआ था। अब संसार में से भाव उद्योग तो चला गया, मतलब परमात्मा का निर्वाण हो गया है। अब वो सारे के सारे उन्होंने ये सोचा कि अब हम द्रव्य उद्योग करेंगे, और उन्होंने ये सोचा कि अब हमें द्रव्य उद्योग करना चाहिए। देखिए, भाव उद्योग चले गए। भाव उद्योग परमात्मा थे जो दीपक के समान थे, सम्यक दर्शन के दीपक था, वो अब चला गया है, इसलिए अब हम दीपक उद्योग करेंगे। तो उसी रात्रि को उन 18 राजाओं ने अपने विचार से सब ने दीपक जलाया, दिया का प्रकाश किया। परमात्मा के निर्वाण के दिन, दिवाली के दिन, निर्वाण के बाद भाव उद्योग चले गए, तो अब अंधकार, अमास का अंधकार है, अब तो सृष्टि अंधकारमय हो गई है, इसलिए अब हम द्रव्य उद्योग करेंगे। ये सोच के उन्होंने दीपक जलाए। उस दिन से दिवाली का महोत्सव प्रचलित हुआ। दिवाली का महोत्सव कैसे हुआ, ये यहाँ ऐसे बताया गया है। कार्तक सुदी एकम के दिन देवताओं ने श्री गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का महोत्सव किया। देखिए, डॉट टू डॉट आ रहा है हर एक चीज़। प्रातः काल में परमात्मा का निर्वाण महोत्सव हो गया है, प्रातः काल में परमात्मा का निर्वाण महोत्सव हो गया, और उसके बाद गौतम स्वामी का कार्तक सुद एकम के दिन केवल ज्ञान का भी महोत्सव हुआ। इससे उस दिन भी मनुष्यों को हर्ष पैदा हुआ, और नंदीवर्धन राजा ने भी प्रभु का निर्वाण हुआ सुना तो वो भी शोक सागर में डूब गए। उन्होंने सुदर्शना नाम की अपनी बहन को समझा बुझाकर आदर सहित द्वितीया के दिन अपने घर पर भोजन कराया। उस दिन से भाई दूज का त्योहार भी प्रचलित हुआ। तो नंदीवर्धन राजा को सुदर्शना ने अपने घर बुलाया और शांत होकर समझा कर उनको भोजन कराया है, शांति प्रदान कराई है। इसीलिए उस दिन से भाई दूज भी शुरू हुआ। मतलब कि परमात्मा का निर्वाण, अमावस, उसके बाद दिवाली, उसी दिन को दिवाली, और एकम के दिन गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, और बाद में जो भाई दूज के दिन भाई दूज, ये तीनों जो त्योहार की बात है वो परमात्मा के निर्वाण के कारण हमारे शासन में तब से ये शुरू हुए। जिस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर प्रभु निर्वाण पद पाए और सर्व दुखों से मुक्त होकर उस रात्रि को क्रूर स्वभाव वाला भस्म राशि नामक 30वें नंबर का बड़ा ग्रह भगवान के जन्म नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संक्रमित हो गया था। वो ग्रह 2000 वर्ष की स्थिति वाला था, क्योंकि एक नक्षत्र में वह इतने समय तक रहता है। वे ग्रह 88 है, और उनके नाम, अब 88 ग्रहों के नाम बताए गए हैं, मैं उनकी नाम बता रही हूँ। अंगारक, विकालक, लोहिताक्ष, शनैश्चर, आधुनिक, प्राधुनिक, कण कणक, कण कणक, कण वितानक, कण संतानक, सोम सहित, आश्वासन, कार्योपग, कर्बूरक, अजकरक, दुंदुभक, शंख, शंखनाम, शंखवर्णाभ, कंस, कंसनाम, कंसवर्णाभ, नील, नीलावभास, रूपी, बुध, रूपावभास, भस्म, भस्म राशि, तिल, तिल पुष्पवर्ण, दक, दकवर्ण, कार्य, वंध्य,
इंद्राग्नि, धूमकेतु, हरि, पिंगल, शुक्र, बृहस्पति, राहु, अगस्ती, माणवक, काम स्पर्श, धूर, प्रमुख, विकट, विसंधिकल्प, जटाल, अरुण, अग्नि, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौस्वस्तिक, वर्धमान, प्रलंब, नित्यालोक, नित्योद्योत, स्वयं प्रभ, अवभास, श्रेयस्कर, क्षेमंकर, आभंकर, प्रभंकर, अर्जा, विरजा, अशोक, वित्तशोक, वितत, विवस्त्र, विशाल, शाल, सुव्रत, अनिवृत्ति, एक जटी, द्विजटी, कर, करक, राजा, अर्गल, पुष्प, भाव और केतु। ये 88 ग्रह है। और जब से ये 2000 वर्ष की स्थिति वाला कूर भस्म राशि नाम का 30वां ग्रह श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु के जन्म नक्षत्र में संक्रमित हुआ है, तब से तपस्वी, साधु, साध्वियाँ, वो सबका उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ वंदनादि, पूजन, सत्कार नहीं होगा, उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। और ये 2000 वर्ष तक संक्रमित रहने वाला था। इसीलिए इंद्र ने प्रभु से कहा कि प्रभु, एक क्षण के लिए आपका आयु बढ़ा दीजिए, जिससे आप जीवित होने से आपके जन्म नक्षत्र में संक्रमित होने वाला ये भस्म राशि ग्रह आपके शासन को पीड़ा ना पहुंचा सके। तब प्रभु ने कहा कि हे इंद्र, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि क्षीण हुए आयु को जिनेश्वर भी बढ़ा सके। अतः तीर्थ को होने वाली बाधा तो अवश्य ही होगी, पर 86 वर्ष की आयु वाले कल्की नामक दुष्ट राजा को जब तू मारेगा, तब 2000 वर्ष होने पर मेरे जन्म नक्षत्र पर से भस्म ग्रह भी उतर जाएगा और तेरे स्थापित किए हुए कल्की पुत्र धर्मदत्त के राज्य से लेकर साधु साध्वियों का पूजा सत्कार विशेष होने लगेगा। देखिए, भगवान ने ये बात बताई है, इसको भी हम फिर से अभी जानेंगे। फिर से परमात्मा ने इंद्र को ये बताया कि मैं तो मेरी आयुष्य नहीं बढ़ा सकता, कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा, पर जब 86 वर्ष की आयु वाला कल्की नामक एक दुष्ट राजा को जब इंद्र मारेगा, तब 2000 वर्ष होने पर, तब 2000 वर्ष पूरे होंगे और उस वक्त परमात्मा के जन्म नक्षत्र से भस्म ग्रह भी उतर जाएगा और फिर इंद्र के ही स्थापित किए हुए कल्की पुत्र धर्मदत्त को वो स्थापित करेंगे राज्य पर। और तब से राज्य से लेकर साधु साध्वी सबकी पूजा सत्कार विशेष रूप से होने लगेगा। तो जिस रात्रि को श्रवण भगवान प्रभु महावीर काल धर्म पाए, सर्व दुखों से मुक्त हुए, उस रात्रि में ऐसे सूक्ष्म कुंथुए जैसे पैदा हो गए, हवा में सूक्ष्म कुंथुए पैदा हो गए। कौन? कुंथुए के जैसे जीव हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म पैदा हो गए, जो ना हिलते चलते हुए छद्मस्त साधुओं की नज़र में भी आ सके। साधुओं के वो हिलते डुलते दिखते ही नहीं, किसी को नहीं, उसको कोई नहीं देख पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज से संयम पालना दुहु आराध्य होगा, मतलब कि संयम पालना दुष्कर होगा और बहुत ही कम ढंग से संयम का पालन हो पाएगा। ये समझकर बहुत से साधु साध्वियों ने आहार पानी त्याग कर अनशन कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि अब तो ये सूक्ष्म कुंथुए उत्पन्न हो गए हैं, भूमि जीवाकुल हो जाएगी, संयम पालने योग्य होगा नहीं, क्षेत्र भी प्रायः का अभाव हो जाएगा और पाखंडियों का जोर बढ़ेगा। अब सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो ही गए हैं तो हमको अनशन करना ही योग्य है, ऐसा सोच के बहुत से भगवान के साधु साध्वियों ने अनशन कर लिया। जावत जीव उनका जब तक जीवितव्य रहा वो जीवित रहे। तो इस प्रकार से परमात्मा के समय में क्या क्या हुआ वो बताया गया है। अब परमात्मा का परिवार बताया है। उस काल और उस समय में श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु के इंद्रभूति आदि 14,000 साधुओं की उत्कृष्ट साधु संपदा हुई। चंदनबाला आदि 36,000 साध्वी जी थी, उत्कृष्ट साध्वी संपदा हुई। शंख शतक आदि 1,59,000 श्रावकों की भी उत्कृष्ट श्रावक संपदा। सुलसा रेवती आदि 3,18,000 श्राविकाओं की भी उत्कृष्ट श्राविका संपदा हुई।
अब यहाँ जो सुलसा नाम लिखा है वो 32 पुत्रों वाली माता नाग भार्या समझना चाहिए, और रेवती प्रभु को औषध देने वाली जानना है, क्योंकि रेवती भी 2 है, सुलसा भी 2 है इतिहास में। इसलिए सर्वज्ञ नहीं किंतु सर्वज्ञ के समान वस्तु स्वरूप कथन करने के लिए सामर्थ्य वाले एवं सर्वाक्षर संयोग वाले, संयोग को जानने वाले, ऐसे 314 पूर्वी की उत्कृष्ट संपदा हुई। जब परमात्मा थे तब 300 साधु 14 पूर्वी थे, अतिशय लब्धि। और 14 पूर्वी के लिए खास सर्वाक्षर संयोग को जानने वाले के नाम से जाना गया है। उसके बाद अतिशय लब्धि को प्राप्त करने वाले 1300, अतिशय लब्धि यानी कि अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान को अतिशय लब्धि कहा जाता है। तो अवधि ज्ञानियों की संख्या 1300 थी, 1300। संपूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को जानने वाले, संपूर्ण और श्रेष्ठ, संपूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञानी होगा ना, बराबर। तो केवल ज्ञानी की संख्या 700 थी, 700 उत्कृष्ट संपदा, 700 केवल ज्ञानी थे। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र में पर्याप्त संज्ञी पंचेंद्रियों के मनोगत भाव को जानने वाले मन पर्यव ज्ञानी, ठीक है, मन पर्यव ज्ञानी, ऐसे विपुल मतियों की, मनोगत भाव जानने वाले विपुल मतियों की 500 संख्या थी, 500 उत्कृष्ट संपदा। मन पर्यव विपुल मति उसको कहते हैं कि जो ये जानता है कि इसने जो घड़े का चिंतन किया वो सुवर्ण का बना हुआ था, पाटलिपुत्र में बना हुआ था, शरद ऋतु में बना हुआ था, नील वर्ण का था, इसे सारे भेद सहित वो मन पर्यव ज्ञान से सामने वाली व्यक्ति क्या सोच रही है उसको जान लेता है। आओ, सर्व भेद सहित चारों तरफ 2.5 अंगुल अधिक, 2.5 अंगुल अधिक मनुष्य क्षेत्र में रहे संज्ञी पंचेंद्रिय भावों के मनोगत पदार्थ को ये विपुल मति मन पर्यव वाला जरूर जान लेता है। अब रुजुमती मन पर्यव की बात है। रुजुमती मन पर्यव वाले चारों तरफ से संपूर्ण मनुष्य क्षेत्र में रहे संज्ञी पंचेंद्रियों के मनोगत घट आदि पदार्थ मात्र को साधारण रूप से जानता है। विपुलमती विपुल रूप से जानता है, रुजुमती साधारण रूप से जानता है। इन दोनों में इतना ही भेद समझना चाहिए, देव मनुष्य और असुरों की सभा में बाद में पराजित ना हो सके, पराजित न हो सके, देवों की सभा में भी नहीं, मनुष्य में भी नहीं, असुरों में भी नहीं, ऐसे 400 वादी थे। 400 वाद विवाद करने वाले उत्कृष्ट वादी की संपदा थी। श्रमण भगवान श्री महावीर के 700 शिष्यों ने मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान के कितने शिष्य गए? भगवान के खुद के 700 शिष्य मोक्ष में गए, सर्व दुख से मुक्त हुए। 1400 साध्वी भी मोक्ष में गई। श्रमण भगवान महावीर के प्रभु के आगामी मनुष्य गति में शीघ्र ही मोक्ष जाने वाले देव भव में भी प्रायः वितरागपन होने से कल्याणकारी और आगामी भव में सिद्ध होने के कारण श्रेष्ठ कार्य से 800 अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले मुनियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। 800 ऐसे मुनि थे जो एक ही भव में मोक्ष जाने वाले थे। ऐसे मुनि अभी अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए, ऐसे 800 मुनि थे। तो ये परमात्मा का विशाल रूप से समुदाय बताया गया है। श्री श्रमण भगवान प्रभु महावीर की 2 प्रकार की अंतकृत भूमि हुई है। 1 मिनट है।